आज हमारे पास मनी है, पैसा है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं और उससे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक जो सबसे सुविधाजनक माध्यम है वो मनी है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये मनी सिर्फ नोट ही हो सकती है। ये कोई सिक्का भी हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक कोड भी हो सकता है। पर ये तो है नहीं कि ये जो पैसा है या फिर ये जो करेंसी है वो आदि मानव के जमाने से चली आ रही हो या फिर पृथ्वी की शुरुआत के साथ ही लोगों के हाथों में थमा दी गई हो, है ना। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि बार्टर सिस्टम की मदद से हम पहले वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते थे जब हमारे पास करेंसी या फिर मनी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो सवाल यह आता है कि आखिर ये जो मनी है, ये जो करेंसी है, ये जो पैसा है, वो अस्तित्व में कब आया, इसका इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत हुई कब। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैसे के अस्तित्व से पहले व्यापार होता कैसे था। तो देखिए, जब लोगों के पास करेंसी या फिर पैसा नहीं होता था तो लोग बार्टर सिस्टम यानी कि सामान के बदले सामान की मदद से खरीदारी करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को एक कुर्ता या फिर एक पायजामा चाहिए होता था तो उसे गेहूं या चावल की बोरी दी जाती थी और बाद में पायजामा या फिर कुर्ता उससे ले लिया जाता था। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी बहुत टाइम टेकिंग थी और इसमें बहुत सारी जटिलताएं थी। इसीलिए समाज के विकास के साथ ही सैकड़ों सालों में धीरे धीरे करेंसी मनी के एक प्रकार का विकास हुआ। मानव के इतिहास में धन या फिर जो करेंसी है उसका प्रयोग करीब 5000 सालों से है। लेकिन अगर हम पहली मनी के बारे में बात करें तो हमें 770 ईसा पूर्व चीन में जाना होगा जब पहले सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम पेपर करेंसी या फिर नोटों की उत्पत्ति की बात करते हैं ना, तो भाई वो भी चीन में ही मिलता है। यानी कि जो पहली करेंसी है, पहली मनी है, उसका अस्तित्व चीन में मिलता है। अब एक बार आपको भारत में भी मनी या फिर जो करेंसी का इतिहास है ना, उसके बारे में बता देते हैं। भारतीय करेंसी का जो इतिहास है वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में पाया जाता है। पहले भारतीय सिक्कों को पाना या फिर कर्षपन के नाम से जाना जाता था, जिन्हें गांधार, कुरु, शाक्य, पांचाल और सौराष्ट्र जैसे महाजनपदों द्वारा ढाला गया था। सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोना, तांबे और सीसे के ढलने वाले सिक्के चलाए और उसके बाद गुप्त और दिल्ली सल्तनत ने अपने अपने सिक्के जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य में अकबर ने अपने शासन के दौरान चांदी के और सोने के सिक्के चलाए। इसी युग में रुपए यानी कि जो इंडियन करेंसी है उसका विकास हुआ जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया। इसे रुपया के नाम से जाना जाता था। अब आप और हम सभी इसे रुपए के नाम से जानते हैं। इस सिक्के की खास बात ये थी कि सिर्फ मुगल काल ही नहीं बल्कि मराठा युग और ब्रिटिश काल के दौरान भी इसे जस के तस उपयोग किया जाता रहा। तो चलिए, ये तो सिक्कों की बात है, अब बात कर लेते हैं नोटों की। तो 18वीं शताब्दी में भारत में नोटों का जो चलन है वो शुरू हो गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाले यानी कि नोट जारी करने वाले भारत के पहले बैंक बन गए थे। फिर 1935 में उद्घाटन हुआ बैंकों के बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का। बैंक ने 1938 में जॉर्ज 6 की तस्वीर वाले पहले 5 रुपए के नोट को जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए, मार्च में 100 रुपए और जून 1938 में 1000 रुपए और 10,000 रुपए जारी किए गए थे। लेकिन आजादी के बाद जब सब कुछ बदला तो रुपए में भी बड़ा बदलाव आ गया। स्वतंत्र भारत द्वारा मुद्रित पहला बैंक नोट सिर्फ 1 रुपए का था। महात्मा गांधी सीरीज यानी कि जो अब नोटों पे महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है ना, उन नोटों की शुरुआत 1996 में की गई थी। 15 जुलाई 2010 को भारत ने एक नया मुद्रा प्रतीक यानी कि जो इंडियन रुपी का साइन है ना, वो र वाला आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पेश किया।
8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करके भारत सरकार ने 2000 रुपए और बाद में 200 रुपए के नए नोट जारी किए। इसके अलावा अब आप करेंसी में डिजिटल और प्लास्टिक मनी का नाम भी खूब सुन सकते हैं, उनका भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने यहाँ पर आपको जो मुद्रा है, जो करेंसी है, जो मनी है, उसकी यहाँ पर एक जर्नी बता दी है। ये भी बता दिया है कि इतिहास में पहली बार ये अस्तित्व में कब आया और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। इतिहास से जुड़े ऐसे ही पन्ने आपके सामने हम पलटते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।